नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार में सियासी समीकरण ही बदलने लगा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों तक आपने देखा होगा कि हाई लेवल पर चल रहे थे तेजस्वी यादव, और जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे वो कुछ अलग कहानी कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही समाप्त हुई, उसके बाद से सियासी समीकरण बदलने लगे, और सियासी समीकरण बदलने के साथ साथ तेजस्वी यादव का ग्राफ अचानक से गिर गया। इसको लेकर के जहां एक तरफ लालू प्रसाद और पूरी राष्ट्रीय जनता दल चिंता में है, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर भी खलबली मची हुई है। नीतीश के मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक, और उधर महागठबंधन के भीतर दरार। ये कहानी को अब अपने हिसाब से कहने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा शुरू की है। हालांकि आज से 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि उनकी एक यात्रा समाप्त हुई। लगभग 20 जिलों में ये यात्रा चली, और इस यात्रा के दौरान 100 से ज़्यादा विधानसभा को टच किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या तेजस्वी यादव इस यात्रा से संतुष्ट नहीं है, या इस यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को फिर से अकेले यात्रा निकालने की जरूरत महसूस हुई? सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की चीज़ें कहीं ना कहीं अटकी हुई है। और इस बीच तेजस्वी यादव की यात्रा अनाउंस करने के बाद कांग्रेस भी अपने हिसाब से अपनी रणनीति अब बनाने लगी है। कांग्रेस की रणनीति में साफ नजर आ रहा है कि वो अब किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा 10 जिलों में होगी, जिसमें लगभग 60 से 70 विधानसभा को वो टच करेंगे। 2020 में इन इलाकों में एनडीए और महागठबंधन के बीच 50-50 की लड़ाई थी, यानी 50-50 की लड़ाई को अब अपने तरफ करने के लिए ये एक बड़ा कहा जा रहा है कि तैयारी है तेजस्वी यादव की। लेकिन क्या तेजस्वी यादव सफल होंगे? जिस तरीके का महागठबंधन के भीतर विवाद चल रहा है, और एनडीए गठबंधन में विवादों की चर्चा के बीच जब एनडीए गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के साथ रहने की बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और जिस चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि वो खेल भंडोल कर सकते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीटों पर हम ध्यान दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, तो वहीं महागठबंधन जो ठीक नजर आ रहा था, वहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद तेजस्वी की इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर के हालांकि राजद के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह का उत्साह राजद में होना चाहिए और जिस तरह की प्रकृति के लिए जाना जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में अधिकार यात्रा का आगाज करने के साथ साथ यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके चलते तेजस्वी यादव 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन का नब्ज समझेंगे और उस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। इस बात को लेकर के अपनी यात्रा जहानाबाद से उन्होंने शुरू की है, जहां सबसे ज़्यादा हंगामा शुरू है। आपको मालूम होगा कि जहानाबाद में विधायक के खिलाफ और राजद के खिलाफ लोगों का आक्रोश कई बार देखने को मिला है। बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की रणनीति में तेजस्वी यादव उतर गए हैं। कितना माहौल बना पाएंगे ये तो यात्रा समाप्त होने के बाद पता चलेगा, लेकिन रोड मैप जो बना है उसमें राजनीति के साथ साथ बयानबाजियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और आप जानते हैं कि बिहार के लोग अब व्यक्तिगत हमलों से काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं। कई ऐसी बातें हुई है राहुल गांधी की यात्रा में जिसको लेकर के पूरा माहौल ही बदल गया है। 10 जिले में लगभग 60 से 70 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे तेजस्वी यादव। कुल 242 सीटों में से 27% ऐसी सीटें हैं। तेजस्वी यादव की रूट मैप में इस सियासी दाव पूरी तरह से छिपा हुआ है। तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत किए, और उसके साथ साथ उनकी यात्रा जो है नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी। वैशाली में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान तेजस्वी लोगों के साथ जनसंपर्क और संवाद करते नजर आएंगे, जो कि नजर आया भी। इस दौरान बिहार से सियासी माहौल को आरजेडी के पक्ष में बनाने की रणनीति भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस 10 दिनों में लगभग 50-50 की जंग वाले ऐसे सीट हैं जहां तेजस्वी यादव इस बार जीत दर्ज करना चाहेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस 10 दिनों की यात्रा में लगभग 27% सीटों पर अपना दावा करेंगे। जहानाबाद में
जो स्थिति है जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के पास एक भी नहीं और महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं। वहीं नालंदा की बात करें तो 7 सीटें हैं, जिसमें 6 एनडीए के पास है, 1 सीट महागठबंधन के पास है। सुपौल की बात करें तो यहाँ 5 सीट हैं और 5 सीटों में से 5 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। यहाँ बोहनी भी महागठबंधन की नहीं हुई है। बात मधेपुरा की करें तो यहाँ 4 सीटों में 2-2 का यानी 50-50 का दोनों तरफ एनडीए और महागठबंधन में बंटवारा हुआ है। सहरसा की बात करें तो 4 सीटें हैं, यहाँ 3 एनडीए के पास है और 1 सीट महागठबंधन के खाते में गया है। वैशाली की बात करें तो यहाँ 8 सीटें हैं, यहाँ भी 50-50 4-4 सीटें एनडीए और महागठबंधन के पास है। बात समस्तीपुर की करें तो यहाँ 10 सीटें हैं, 10 में से 5-5 सीटें यहाँ भी 50-50% है। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं और यहाँ की 3 सीटें एनडीए और यहाँ लीड लेती हुई नजर आ रही है 1 सीट से महागठबंधन। खगड़िया की बात करें तो यहाँ 4 सीटें हैं, यहाँ भी 50-50 का आंकड़ा है और यहाँ 2 सीट एनडीए और 2 सीट महागठबंधन के पास है। बात करें पटना की तो यहाँ 14 सीटें हैं और 14 में से 5 सीट एनडीए के पास है और 9 सीट अच्छी खासी बढ़त के साथ महागठबंधन के पास है। 2020 के चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो 66 में से 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी महागठबंधन, 32 सीटें जीती थी, माफ़ कीजिएगा 34 सीटें एनडीए जीती थी और 32 सीटें यानी 2 सीट कम महागठबंधन जीत करके आई थी। अलग अलग राजनीतिक कारणों से और नज़रिए से देखा जाए तो 19 सीटें इसमें जेडीयू के पास है, बीजेपी के पास 15 सीट है और 1 सीट एलजेपी की थी जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। महागठबंधन ने 32 सीटों में से 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और 6 सीटें लेफ्ट पार्टी के पास थी। हालांकि इस बार की कहानी कुछ और कह रही है और कहानी ये कह रही है कि इस बार एक दूसरे की सीट पर भी महागठबंधन में नज़र है। कई ऐसी लेफ्ट की सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की नज़र है, राजद की नज़र है, तो वहीं राजद और कांग्रेस के बीच में भी एक दूसरे की सीटों पर नज़र है। उसके साथ साथ अब नए दल जो आए हैं उनके लिए भी सीट का एडजस्टमेंट किया जा रहा है, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, उनके लिए भी आपको पता होगा कि अलौली की सीट को लेकर के काफ़ी रस्साकसी मची हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आईपी गुप्ता के भी जाने की संभावना बहुत हद तक है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि और भी कई दल, जिसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी भी बिहार से चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि वीआईपी भी आ गई है और वीआईपी को भी अपने हिसाब से सीट चाहिए। ऐसे में पूरी तरह से महागठबंधन का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। नालंदा, समस्तीपुर और सुपौल, मधेपुरा जैसे इलाके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस तरह के एक बात साफ नजर आ रही है कि बिहार अधिकार यात्रा के जरिए अपने कमजोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए तेजस्वी यादव जा रहे हैं। कितना अंतर पैदा कर पाएंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बातें समझ में आ रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की यात्रा से क्या फ़ायदा क्या घाटा हुआ है ये शायद अभी तक आंकलन नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, या फिर उससे संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि वो खुद से यात्रा पर निकले हैं। हालांकि महागठबंधन की कमान उनके पास है, वो महागठबंधन के संयोजक हैं, इस नाते भी तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने मारा है और उनके सारे मुद्दे उन्होंने एक तरह समझिए तो हैक कर लिए हैं, उसके बाद से तो पूरी तरह से माहौल बदल गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेजस्वी यादव क्या अंतर पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को छोड़िए ना, उनके पार्टी और उनके गठबंधन दोनों के भीतर गहमा गहमी मची हुई है और इस गहमा गहमी में तेजस्वी यादव की यह यात्रा कितनी सफल होती है ये देखना अभी बाकी है। राहुल गांधी की यात्रा का क्या हासिल हुआ ये सबको पता है। वहीं तेजस्वी यादव की इस यात्रा में भीड़ तो हो रही है, लेकिन उस भीड़ के साथ साथ कई ऐसी बातें भी हो रही है जिसको लेकर के विवाद भी खूब हो रहे हैं। भूरा बाल एक ऐसा ही विवाद है जिसको लेकर के पार्टी के भीतर ही उनके रस्साकसी मची हुई है। देखना होगा कि कितना सफल होते हैं तेजस्वी यादव। बिहार का माहौल बदला है और इस बदले हुए माहौल में तेजस्वी यादव की इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681